इंग्लिश टेस्ट 20.2 कितने क्वेश्चन है इसमें? 35 क्वेश्चंस। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना 20.1 उसमें है 15 क्वेश्चंस। मतलब दोनों मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट, एक कंप्लीट टेस्ट जो है 20.1 20.2 मिलाकर 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर होता है। कितने देर में कंप्लीट करना चाहिए? मैक्सिमम टाइम इज 15 मिनट्स। और बहुत अच्छा करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, है ना। तो ये जो पैसेज होता है ना फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, उसको 10 मिनट्स में करते हैं, टाइम लग जाता है। और जो बाकी के 35 क्वेश्चंस कितनी देर में करते हैं मालूम है? नॉट मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बनता है तो टिक करिए, नहीं बनता तो छोड़ दीजिए। अदरवाइज आप अभी प्रैक्टिस के लिए 10 मिनट्स ले लें, है ना। तो आपको कितना समय लगा 35 क्वेश्चंस करने में? आप खुद ही सोचो जरा। 10 and 10 20 मिनट्स। लेकिन अच्छे स्टूडेंट जिनको अच्छा प्रैक्टिस होता है वो इसको 20 नहीं बल्कि 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक टाइम एस्टिमेशन दे दिया। यहाँ पे सोचने का नहीं है ना। एग्जाम में सोचने का नहीं होता है, बनता है टिक करिए, नहीं बनता छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, रीअरेंज टू मेक सेंस मीनिंगफुल। किसी को बना कैसे किया जाएगा? ऑर्डर बताइए जरा। फर्स्ट नंबर, मास्टर went for a picnic with a group of 20 disciples। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, अब मास्टर ने बोला, ही टोल्ड देम, मास्टर ने उनको कहा, ईच बैग कंटेन्स थिंग्स वील यूज टुडे, प्लीज सिलेक्ट अ बैग। एक बैग जो है सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा, मास्टर ने बोला कि एक बैग सिलेक्ट कर लो। तो क्या किया उन लोगों ने? डिसाइपल्स began lifting the bag searching for the lightest one। तो मास्टर ने बोला एक एक बैग सिलेक्ट कर लो। सबने सिलेक्ट किया, लेकिन सब लोग क्या कर रहे थे? सब हल्के हल्के ढूंढ ढूंढ के उठा ले रहे थे। नेक्स्ट है ई, वन पर्सन सिलेक्टेड द हैवीएस्ट बैग विलिंगली। उसने स्वेच्छा से सबसे भारी वाला बैग उठाया। द हैवीएस्ट बैग कंटेन्ड फूड, द वन हु सिलेक्टेड इट वाज रिलीव्ड। और अंडरस्टूड है कि फिर लास्ट में आएगा, और आफ्टर 4 hours ऑफ वॉकिंग, मास्टर ने उनको बोला, लेट्स सिट डाउन एंड ईट। ये आपका सीक्वेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस। इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको बनने लग जाएगा। ठीक है ना। तो अब आंसर्स देंगे। फर्स्ट सेंटेंस सी, सेकंड सेंटेंस एफ, थर्ड सेंटेंस सॉरी लास्ट पूछा उसने, लास्ट है बी, फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ है ई, फोर्थ सेंटेंस इज ई, फिफ्थ सेंटेंस डी। इस तरह से आपको आंसर्स मार्क करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड एंड इनअप्रोप्रिएट। रॉन्गली स्पेल्ड जिनकी स्पेलिंग गलत हो या फिर गलत वर्ड ही यूज किया हो। तो क्या आपको इसमें कोई मिस्टेक समझ में आती है? She was excellent at embroidery and designing clothes. No error. 82, the symbol first part में error है। He expanded his business through THROUGH, through। Read economic daily। He takes his son and daughter on an annual vacation।
वेकेशन, यहाँ मिस्टेक है। He defined success in terms of OF. The Duke and the Duchess, Duchess, Duchess. नीदरलैंड में किंग को बोलते हैं ड्यूक और क्वीन को बोलते हैं डचेस, ड्यूक एंड डचेस। There is a positive side to working longer and retire. R-E-T-I-R-I-N-G, retiring later. He could have avoided the accident if he wasn't so reckless driving. Nowadays, आजकल, nowadays. ठीक है, करेक्शन मिल गया आपको। हाँ, pick out the most effective word or phrase to make it meaningful, complete. 191. The thief broke into बाहर से अंदर, है ना, into का बोलते जैसे बाहर से अंदर चला गया, तोड़ के अंदर घुस गया। नेक्स्ट, यस, फॉर्चुनेट, बड़ी किस्मत से बच गए। फॉर्चुनेट है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, किस्मत से बच गए। नेक्स्ट, a committee of honest citizens was appointed. आप बोलोगे कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और कलेक्टिव जब होता है ना तो सिंगुलर में यूज होता है। वॉज, ये याद रखना, द कमिटी, द बोर्ड, सिंगुलर, वॉज अपॉइंटेड। नेक्स्ट, यस, द न्यू प्रोडक्ट्स हिटिंग द मार्केट सो रैपिडली, इतने जल्दी नए नए मोबाइल आ रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल लिया, प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना, इतने जल्दी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि कस्टमर कंफ्यूज्ड है रैपिडली। नेक्स्ट, नो, डिप्राइव्ड ऑफ, दे आर डिप्राइव्ड, वंचित रह जा रहे हैं अपने नेस्टिंग प्लेसेस से। स्पॉटिंग द एरर्स, 96, नियर। ये नेक्स्ट क्या होता मालूम है? ऑर्डर इन रैंक। नेक्स्ट, अगला, है ना। ये हम नेक्स्ट नहीं बोलना चाह रहे, हम बोल रहे पास में। असल में हम लोग ना बहुत जनरली रॉन्ग इंग्लिश ही बोलते हैं, नेक्स्ट टू नहीं, नियर। यस, 97, वेदर, WHETHER, ये तो मौसम वाला लिख दिया है ना, वेदर। नेक्स्ट, इट इज being difficult to persuade the private sector. persuade के बाद to नहीं लगता। persuade करना मतलब अग्री करना, किसी को राजी करना। किसको राजी करना? प्राइवेट सेक्टर को राजी करना। persuade the private sector। 99, each of them along with their family, अरे सबकी एक ही एक फैमिली होगी, सब अपने फैमिली के साथ। Next, he never attended lectures and used to borrow books from his friends. किससे borrow करता था? From his friends. borrow, अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं तो हमेशा वो बोरो कर लेता है ना। यूज टू बोरो कर लेता था, यूज टू बोरो, करेक्ट है। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, किससे बोरो कर रहा है? फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज नंबर गैप। नंबर गैप कैसे करते हैं पता? सबसे पहले हम लोग पूरा पैसेज पढ़ते हैं ऐसी ब्लैंक्स के साथ में। India, it is dash said, it is not a dash but a continent from north to south, east to dash. The people are different, language are dash करके पढ़ेंगे।
हमको कम से कम पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, ये पैसेज किस बारे में है, उसके बाद फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। इंडिया, इट इज ऑफन सेड, अक्सर ये कहा जाता है, इज नॉट अ कंट्री, कंट्री नहीं है, बट अ कॉन्टिनेंट। अरे एक कंट्री में इतनी सारी वैरायटी होती है क्या जो हमारे यहाँ है ना? इतनी कल्चरल डिफरेंसेस, इतने लैंग्वेजेस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, द पीपल आर डिफरेंट, द लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, द कस्टम्स आर डिफरेंट. There are few countries on the earth with enormous variety that India has to offer. India is far from the easiest country. Far. Easy. आसान नहीं है इंडिया घूमना, बोल रहा far from the easiest country in the world to travel around. इंडिया में घूमना आसान नहीं है. It is far from the easiest country in the world to travel around. घूमने लायक. It can be hard going, है ना, मुश्किल होती है, हर जगह जाओगे कोई लैंग्वेज नहीं समझ रहा, प्रॉब्लम आ रही है. Yet it is all worth visiting, है ना, जितनी मुश्किल के कारण भी घूमने लायक है. Basically, India is what you make of it and what you want it to be. If you want to see temples, there are temples with enormous styles, types. It is history you want, India has plenty of it. बहुत है हमारे यहाँ. The forts, abandoned cities, ruins, battlefields and monuments all have their tales to tell. सबकी अपनी कहानी है.